Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त राजस्थान की चुनाव यात्रा आज से शुरू कर दी गई है और इस वक्त हम संगरिया में मौजूद हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और चूँकि हम आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और ये कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों से जो परंपरा चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। पिछली बार भी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने भी कहा था कि इस बार तो हमारा नंबर है, लेकिन अब अशोक गहलोत फिर से ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी है वो भी कह रही है कि अब उनका नंबर है। इस नंबरों को लेकर के और thesadknama.com की टीम है वो आज संगरिया विधानसभा क्षेत्र में है। हम आपको तमाम जो है इशू, तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। और सबसे पहले जो हमने होमवर्क किया है खास करके संगरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में अभी किसी भी पार्टी ने अपनी जो है टिकट है वो घोषणा नहीं की है, यानी कि उम्मीदवार है वो अभी चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं। पूरी तरह से कशमकश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें संगरिया का नाम नहीं है। हालांकि 2018 का जो चुनाव था वो भी काफ़ी रोचक और दिलचस्प था। शुरुआती दौर में ये लग रहा था 2018 में कि संगरिया की सीट है वो कांग्रेस जीतने वाली है। शबनम गुदारा है वो काफ़ी प्रभावी थी, काफ़ी मजबूत जो है उम्मीदवार वो थी, जिसको लेकर के कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। शुरुआती दौर में तो ये लग रहा था कि शबनम गुदारा है वो करीब 30,000 वोटों से जीतेंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने अपना जो है रंग बदला, जैसे जैसे जो चुनाव चला और ऐन वक्त जब वोटिंग हुई तो नतीजे जब आए तो पूरी तरह से चौंका देने वाले नतीजे आए। हालांकि इसका पहले से ही अंदाज़ा था कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में शबनम गुदारा ने अपनी जो है जीत थी वो हार में बदल दी, यानी कि वो उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाई। उनके जितने भी वर्कर थे उस जो है उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया और कॉन्फिडेंस में शबनम गुदारा चुनाव हार गई थी। लेकिन गुरदीप शाहपीनी लगातार मेहनत कर रहे थे शुरुआती दौर से लेकर के, और जब तक जो है वोट ना पड़ जाए, जब तक जो है अंतिम व्यक्ति का जो वोट है वो बूथ तक ना जा करके ईवीएम ना दब जाए, तब तक जो है वो मेहनत करते रहे और उसका नतीजा भी सामने आया। 2018 की हम आपको बता दें कि पहले जो आंकड़े थे, क्योंकि करीब 2,65,000 मतदाता हैं इस संगरिया विधानसभा क्षेत्र में, और 2018 का हम आपको बता दें कि सीधा सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में था, यानी कि गुरदीप सिंह शाहपीनी हैं जिनको 99,000 वोट मिले थे और शबनम गुदारा है उनको 92,000 वोट मिले थे, 92,526, और करीब 6500 वोटों से शाहपीनी है वो चुनाव जीते थे। लेकिन अब क्या लग रहा है, और इससे पहले क्योंकि 2013 की हम आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दें कि 2013 में भी शबनम गुदारा है वो बीजेपी के उम्मीदवार से ही हारी थी। उस समय शबनम गुदारा को 44,000 वोट मिले थे और कृष्ण कड़वा को 55,635 वोट मिले थे। और उस वक्त भी गुरदीप सिंह शाहपीनी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिस उनको करीब 40,944 वोट उनको मिले थे। यानी कि ये कह सकते हैं। और 2008 की हम आपको बता दें तो यहाँ पे कांग्रेस की जो है उम्मीदवार थी परम नवदीप कौर, जो कि चुनाव जीती थी, जिनको 36,000 वोट मिले थे, और बीजेपी से दमयंती बेनीवाल थी जिनको 28,000 वोट मिले थे। और उस वक्त भी निर्दलीय के तौर पे गुरदीप सिंह शाहपीनी है उन्होंने चुनाव लड़ा था और जिनको 28,000 वोट मिले थे। और उस वक्त भी बसपा से कृष्ण कड़वा थे जिनको 21,000 वोट मिले थे।
ये अब तक का जो संगरिया का इतिहास रहा है पिछले 3 चुनाव का। 3 चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ है कि गुरदीप सिंह शाहपिनी हैं, वो तीनों चुनाव है वो लड़े और तीसरा चुनाव वो जीते। लगातार उनका वोट है वो भी बढ़ता गया। पहले बार जब वो निर्दलीय लड़े तो 28,000 वोट मिले, दूसरी बार जब निर्दलीय लड़े तो 40,000 वोट मिले, और तीसरी बार वो बीजेपी के टिकट से आए जिनको 99,000 वोट मिलकर के उन्होंने जीत दर्ज की। और शबनम गुदारा की हम आपको बता दें कि पहले परम नवदीप कौर की टिकट कट जाने के बाद शबनम गुदारा है, उनको पहली बार 44,000 वोट मिले थे और दूसरी बार 99,000 वोट मिले। यानी कि दोनों का सिनेरियो सेम रहा कि 50-50 हज़ार वोट दोनों प्लस कर पाए। लेकिन अब 2023 में क्या होगा, राजस्थान क्या चाह रहा है, उसको लेकर के thesadknama.com की टीम है वो लोगों से भी बातचीत करेगी और हम आपको अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की ओर से जो विधायक हैं गुरदीप सिंह शाहपिनी, वो प्रबल दावेदारों में शामिल है, क्योंकि गुरदीप सिंह शाहपिनी हैं वो पिछले 3 चुनाव हैं वो उनका एक्सपीरियंस है और तीनों चुनाव में उनकी वोट बढ़त हुई है। और अब भी कोई एंटी कैमेंसी उनको इसलिए भी फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक थे, यानी कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, विधायक वो ज़रूर थे। तो उन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि वो उनके पास एक बड़ा सवाल था कि उनकी सरकार नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी काम है वो संगरिया विधानसभा क्षेत्र में करवाई। अब हम आपको ये भी बता दें कि संगरिया विधानसभा क्षेत्र है वो ये 2 बड़ी बेल्ट है इसमें, जिसमें से एक संगरिया बेल्ट है जिसको सिख बेल्ट कहा जाता है, आसपास के जितने भी गांव हैं जो है पंजाबी बाहुल्य गांव हैं, और दूसरी बेल्ट है वो टीबी बेल्ट है जिसमें बागड़ी बाहुल्य गांव है, यानी कि वहाँ से। और पिछली बार जो है बागड़ी बाहुल्य इलाके से पिछले 2 बार से जब शबनम गुदारा को टिकट मिलती है जो टीबी क्षेत्र की रहने वाली हैं, और यहीं से जो है गुरदीप सिंह शाहपिनी है वो पिछले 3 चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि गुरदीप सिंह शाहपिनी है वो प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल है। अगर कांग्रेस शबनम गुदारा का टिकट काटती है तो फिर बीजेपी है वो अपना उम्मीदवार को लेकर के, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं गुरदीप सिंह शाहपिनी, प्रबल दावेदारों में शामिल है, और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ से सिख जो मतदाता है उनको नाराज़ किया जाए। यानी कि गुरदीप सिंह शाहपिनी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो सीधे तौर पर सिख वोटर है वो नाराज़गी है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। और वो क्योंकि मौजूदा विधायक हैं, दूसरा बड़ा उनका ये प्लस पॉइंट ये भी है कि वो जो कि 2018 में लहर थी वो कांग्रेस की थी, और उस लहर के बावजूद गुरदीप सिंह शाहपिनी है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। और इस बार चूँकि लोगों को भी ये लग रहा है कि गुरदीप सिंह शाहपिनी है उनको अगर फिर से टिकट दिया जाए तो सरकार में उनकी साझेदारी हो सकती है, यानी कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अगर 30 साल के सिनेरियो की ओर देखें तो गुरदीप सिंह शाहपिनी है वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब शबनम गुदारा का टिकट कांग्रेस काटती है या नहीं काटती है, क्योंकि लगातार 2 बार वो हार चुकी हैं। इस बार ये लग रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो पहले विधायक रही हैं डॉक्टर परम नवदीप कौर, वो भी जो है प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल है। इसके साथ साथ अभिमन्यु सिंह हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ उम्मीदवार और हैं, लेकिन जो है मेन उम्मीदवार है वो शबनम गुदारा, और शबनम गुदारा की टिकट कटती है तो उसके बाद फिर जो है कुछ और उम्मीदवारों के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि गुरदीप सिंह शाहपिनी हैं वो आज भी संगरिया पर जो है भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सिख बाहुल्य इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके और दोनों ही बारी में उनके लगातार वोट है वो बढ़ते रहे। तीसरी बार वो विधायक बने और अब चूँकि जो है फिर से बीजेपी उनको चुनावी मैदान में उतार रही है। तो फिलहाल इस सिनेरियो को समझने के लिए हम अगली वीडियो में लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि गुरदीप सिंह शाहपिनी है वो प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल है। और इसके साथ साथ जो दावेदारों में गुलाब सिंह हैं, जो पिछली बार भी टिकट मांग रही थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और इसके साथ साथ जो कृष्ण कड़वा जो पूर्व में विधायक रहे हैं संगरिया से, इस बार वो
हनुमानगढ़ से टिकट मांग रहे हैं। उनको वहाँ से टिकट मिलती है या नहीं मिलती, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गुरदीप सिंह शाहपिनी है वो बीजेपी की लिस्ट में प्रबल दावेदारों में शामिल है। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है वो शबनम गुदारा को तीसरी बार फिर से यहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं उतारती है, वो एक आने वाला समय बताएगा। क्योंकि नहीं, अभी तक कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी नहीं की है और बीजेपी ने भी संग्रिया को लेकर के अभी उम्मीदवार का घोषणा है वो नहीं की है। कब तक होगा उसको लेकर के हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। तमाम कंटेंट और तमाम जो है समीकरण हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें सवाल ज़रूर लिख लीजिए ताकि अगली वीडियो में उस सवाल पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।